इस वीडियो में आप टाइटैनिक के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी। नंबर 15। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था। 14 अप्रैल रात के 11:40 पर यह जहाज़ एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त लगा था और 15 अप्रैल को 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब गया। नंबर 14। चार्ल्स जोगिन नाम का व्यक्ति जो टाइटैनिक पर चीफ बेकर थे, वो टाइटैनिक के आइसबर्ग के टकराने के बाद समुद्र के ठंडे पानी में 2 घंटे तक तैरते रहे। बाद में उन्हें एक रेस्क्यू टीम ने आकर रेस्क्यू कर लिया। बचने के बाद उन्होंने बताया कि पानी उन्हें ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं हो रहा था। इसके लिए उन्होंने अपनी विस्की को धन्यवाद कहा। दरअसल डूबने से पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा विस्की पी रखी थी। नंबर 13। टाइटैनिक के डूबने के कुछ ही समय बाद उसकी खोज शुरू कर दी गई थी, लेकिन जहाज़ का मलबा मिलने में 73 साल का वक्त लगा। 1985 में अटलांटिक महासागर की 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक का मलबा मिला। नंबर 12। उस ज़माने में टाइटैनिक जहाज़ 7.5 मिलियन US$ की लागत से बना था। अगर आज टाइटैनिक जहाज़ जैसा दूसरा जहाज़ बनवाया जाए तो 200 मिलियन US$ का खर्च होगा। नंबर 11। टाइटैनिक पर सबसे पहली फिल्म टाइटैनिक के डूबने के 29 दिन के बाद ही बन गई थी। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूब गया और 14 मई 1912 को टाइटैनिक पर सबसे पहली फिल्म भी रिलीज़ कर दी गई। इस फिल्म का नाम सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक था। यह फिल्म एक साइलेंट फिल्म थी। ये फिल्म अमेरिकन एक्ट्रेस डॉर्थी गिब्सन पर बनाई गई थी, जो टाइटैनिक हादसे की सर्वाइवर थी। इस फिल्म में डॉर्थी गिब्सन ने अपना किरदार खुद ही निभाया था। नंबर 10। जब एक दूसरे शिप RMS कार्पेथिया द्वारा टाइटैनिक सर्वाइवर को न्यूयॉर्क पहुंचाया गया, तो वहां उन्हें मिलने के लिए 40,000 लोग खड़े थे। नंबर 9। अमेरिकन बिजनेसमैन बेंजामिन गुगनहाइम ने अपनी मौत का सामना बहुत बहादुरी से किया था। टाइटैनिक की सर्वाइवर रोज अमेरी लिखती है, बेंजामिन गुगनहाइम महिलाओं और बच्चों के बचाव में काफ़ी मदद करने के बाद अच्छे से तैयार हो गए और कहा, मैंने अपने सबसे पसंदीदा कपड़े पहन लिए हैं और मैं एक जेंटलमैन की तरह जहाज़ के साथ नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क में रह रही मेरी वाइफ से कह देना, मैंने अपना फ़र्ज बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाया है। बेंजामिन गुगनहाइम को आखिरी बार डेक चेयर पर बैठे हुए सिगार पीते हुए देखा गया था। नंबर 8। टाइटैनिक पर मौजूद सभी म्यूजिशियन पूरे 2 घंटे तक गाना बजाते रहे, जब तक कि टाइटैनिक पूरी तरह से डूब नहीं गया। ऐसा इसलिए ताकि लोगों में डर के मारे भागा दौड़ी कम रहे और जहाज़ में सवार सभी लोग शांति बनाए रखें। टाइटैनिक हादसे में किसी भी म्यूजिशियन की जान नहीं बचाई जा सकी। नंबर 7। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए आलीशान सुविधाएं थी। उनके लिए टर्किश बाथ, जिम, स्मोकिंग रूम्स, स्ट्रीम रूम्स, लाइब्रेरी, रीडिंग एंड राइटिंग रूम्स, बार्बर शॉप्स, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स और गर्म पानी वाले स्विमिंग पूल की भी सुविधाएं थी। नंबर 6। टाइटैनिक पर उस समय के अनुसार ज़रूरत की लगभग हर चीज़ मौजूद थी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक खुद का न्यूज़पेपर भी था। इस न्यूज़पेपर का नाम अटलांटिक डेली बुलेटिन था, जो हर रोज़ छपता था और फर्स्ट क्लास यात्रियों में भेजा जाता था। नंबर 5। कुछ लोगों के मुताबिक टाइटैनिक पर मौजूद रीगल नाम के एक डॉग ने कई लोगों की जान बचाई थी। ये जानकारी उस समय के एक अखबार ने भी छापी थी। उसके बाद 1912 में लोगन मार्शल द्वारा टाइटैनिक पर लिखी गई एक किताब में इस बात की पुष्टि की गई थी, पर ज़्यादातर लोगों का ये मानना है
ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है। नंबर 4, टाइटैनिक दुर्घटना की न्यूज़ छापने वाले सबसे पहले अखबारों ने ये गलत जानकारी दी थी कि टाइटैनिक हादसे में किसी यात्री की जान नहीं गई और बताया कि सभी की जान को बचा लिया गया है। बाद में टाइटैनिक के डूबने के 2 दिन बाद सच्ची जानकारी सभी के सामने आना शुरू हुई कि इस हादसे में कितनों की जान बचाई गई और कितनों की जान चली गई। नंबर 3, टाइटैनिक के डूबने के कई सालों बाद भी आमतौर पर ये माना जाता था कि टाइटैनिक पूरा वैसा का वैसा ही समुद्र में डूब गया था। पर आखिर कई सालों बाद टाइटैनिक का मलबा मिला तो पता चला कि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में पूरी तरह टूट गया था। नंबर 2, टाइटैनिक से आइसबर्ग नजर आने के 37 सेकंड के अंदर टाइटैनिक उससे टकरा गया। 37 सेकंड के अंदर जहाज को लेफ्ट मोड़ने की कोशिश की गई और उसे मोड़ भी दिया, पर यह भी जहाज को बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। टाइटैनिक पर सवार कई लोगों का कहना था अगर 30 सेकंड और जल्दी आइसबर्ग दिख जाता तो टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। नंबर 1, टाइटैनिक उस ज़माने का मानव द्वारा बनाया गया लार्जेस्ट मूवेबल ऑब्जेक्ट था। इस जहाज़ की कुल लंबाई 882 फीट 9 इंच थी। 31 मई 1911 को जब टाइटैनिक को लॉन्च किया गया तो करीबन 1 लाख लोगों की भीड़ टाइटैनिक को देखने के लिए खड़ी थी। टाइटैनिक का मलबा आज भी अटलांटिक महासागर की गहराई में लगभग 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। अगर आपको ये टाइटैनिक के बारे में सभी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।